हेलो फ्रेंड, CSCBL ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइवर लाइसेंस लर्निंग टेस्ट पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में मैंने बताया था यातायात के संकेत, यातायात के कौन कौन से संकेत होते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली से, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक ही वीडियो के माध्यम से जो है आप अपना पूरा टेस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि अगर आप लर्निंग लेसन्स में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप मेरी वीडियो बिना स्किप करे देखना, आपको पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहले चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। अब दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पैदल पारपथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हैं हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन देते हैं, हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए, गति कम करके हॉर्न देकर पार करना चाहिए, या तीसरा ऑप्शन वाहन को रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर ले। तो इसका आंसर जो रहने वाला है तीसरा ठीक रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप एक संकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है। तो ये कह रहे हैं पहले ऑप्शन में आपको अपने वाहन की गति को तीव्र करके पुल को जल्द से जल्द पार करने की कोशिश करनी चाहिए, हेडलाइट ऑन करके पुल को पार करना चाहिए, या तीसरा ये जो है अपने वाहन को जो है धीरे करें ताकि सामने वाला वाहन जो है निकल सके। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप किस वाहन को आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। आप जो है किसी वाहन को ओवरटेक कर कैसे कर किस प्रकार कर सकते हैं। उस वाहन के दाईं ओर से, उस वाहन के बाईं ओर से, वाहन के बाईं ओर से यदि रास्ता चौड़ा है। तो इसका आंसर जो सटीक रहने वाला है, किसी भी वाहन को आप ओवरटेक कर रहे हैं तो उसके दाहिनी ओर से करते हैं। ये जो है मेरे IIT ऑफिस में क्वेश्चन पूछा गया था यही वाला, तो मैंने यही लगाया था। ठीक है दोस्तों, आप भी पास कर सकते हैं ये टेस्ट। आपने अगर टोटल मेरे क्वेश्चन देख लिए, मैं आपको 210 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपने अगर ये पूरी मेरी वीडियो देख ली तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न प्रकार के वाहन को आवश्यक रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए। पुलिस वाहन को, ऑप्शन नंबर 1 एम्बुलेंस या अग्निशमन वाहन को, या तीव्र व अति तीव्र बसों को। तो इसका आंसर जो मेरे हिसाब से दोस्तों दूसरा रहने वाला है, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली मशीन जो होती है, दूसरी भाषा में हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकते हैं। जो विपरीत दिशा से जो वाहन आ रहे हैं आप वो पास किधर से होंगे, आपके दाईं ओर से, आपके बाईं ओर से, किसी भी सुविधाजनक ओर से। तो मेरे हिसाब से जो जो विपरीत ओर से वाहन आ रहा है वो आपकी दाईं ओर से पास हो सकते हैं। इसका आंसर जो है ये लग रहा है, मैं देखिए टिक करके बताता हूँ आपके लिए। ये देखिए मेरा ये सटीक आंसर गया, पांचवा क्वेश्चन था। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है पर्वतीय मार्ग से उतरते हुए यदि मार्ग पर्याप्त चौड़ा है, जब आगे चलने वाले वाहन का चावल ओवरटेक करने की सिग्नल दे। तो इसका आंसर जो रहने वाला है दोस्तों तीसरा रहने वाला है। जब जो है कोई वाहन आपके आगे चल रहा है, अगर आप किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो जब तक वो सिग्नल नहीं देता है आपको ओवरटेक करने का, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक है, किसी मोटर वाहन का चालक वाहन को चला सकता है मार्ग के दाईं ओर, मार्ग के बाईं ओर, मार्ग के मध्य। कहने का मतलब ये है आप जो कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने बाएं हाथ पर चलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है यही रहने वाला है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया जाता है तो वाहन को लॉक किया जाना चाहिए। वाहन उस वाहन को लाइसेंस प्राप्त वाहन चालक को चालक सीट पर जरूर होना चाहिए। नहीं, ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं। ये मेरा आंसर जो है, आप किसी वाहन को रात्रि में जब पार्क कर रहे हैं या सड़क के किनारे पार्क कर रहे हैं तो पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए ताकि पीछे से आने वाला वाहन आप में कोई टक्कर न मारे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए रात्रि के समय जब वहां कोहरा हो, जब विपरीत ओर से आने वाले वाहन में डिम लाइट का प्रयोग ना हो। तो मेरे हिसाब से जो है फॉग लैंप का प्रयोग जो है जब कोहरा वहां अधिक हो तब प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेब्रा लाइन बनी हुई होती है, मैंने आपको संकेत में भी तो बताया था। जेब्रा लाइन जो बनी होती है वो जो होती है वाहन को रोकने के लिए नहीं होती है, वाहन की प्रमुखता देने के लिए नहीं होती है, लेकिन केवल जो पैदल यात्री जो है उनके लिए सड़क पार करने के लिए होती है, जेब्रा लाइन बनी हुई होती है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यदि कोई एम्बुलेंस नजदीक आ रही है तो उसे रास्ता दिया जाना चाहिए यदि आगे की ओर कोई वाहन ना हो। उसे प्रमुखता देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वाहन चालक को अपनी वाहन को किनारे करते हुए उसे रास्ता देना चाहिए। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर रहने वाला है तीसरा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तीसरा ही आंसर है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लाल बत्ती या लाल यातायात बत्ती संकेत करती है वाहन सावधानी बरते हुए आगे बढ़ सकते हैं, वाहन को रोक दिया जाए, वाहन की गति कम कर दी जाए। इसका आंसर जो रहने वाला मेरे हिसाब से दोस्तों दूसरा लेने रहने वाला है। देखिए ये आंसर ठीक है। किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना उचित है अनुचित है? उचित है यदि वहाँ वाहन खड़ा करना मना है या का संकेत नहीं लगाया तो। मेरे हिसाब से जो किसी अस्पताल के आगे मुख्य द्वार पर जो वाहन करना अनुचित है, क्योंकि कोई मरीज इमरजेंसी में आता है तो वो अगर आपने अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही अपना वाहन खड़ा कर रखा है तो इमरजेंसी वाला अस्पताल या कभी जिसकी तबीयत अधिक खराब है तो वो जो है जल्दी अंदर नहीं हो पाएगा। इस मेरे हिसाब से जो आंसर रहने वाला है दूसरा ठीक है। देखिए ये आंसर भी ठीक गया। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसल न भरा है तो वाहन चालक को गियर बदलकर वाहन की गति कम करनी चाहिए, ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए, उस गति से आगे बढ़ना चाहिए। ये देखिए ये मेरा जो है आरटीओ ऑफिस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये जो है तो मैंने इसका जो आंसर लगाया था ये लगाया था गियर बदलकर वाहन को की गति को धीमी कर लेना चाहिए, ठीक है। इन परिस्थितियों में ओवरटेक निषेध है जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की आवश्यकता है, जब सामने वाला वाहन अपनी गति मंदी कर ले रात्रि के समय। तो मेरे हिसाब से जो दोस्तों आंसर पहला रहने वाला है। शायद वो गलत भी हो सकता है, मैं देखता हूँ लगा के। ठीक है ये देखिए मेरा पहला मैंने जो आंसर दिया वो पहला ही ठीक है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रांड की ओर जाते हुए ओवरटेक करना स्वीकृत है? स्वीकृत नहीं है, सावधानी के साथ स्वीकृत है। बैंड की ओर जाते हुए वाहन को ओवरटेक करना स्वीकृत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये रहने वाला है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉर्न का प्रयोग वर्जित है मस्जिद, चर्च और मंदिर के पास, अस्पताल अदालत के पास, पुलिस स्टेशन के पास। आप हॉर्न कहाँ नहीं बजा सकते? अस्पताल और अदालत के पास हॉर्न नहीं बजा सकते। ये आंसर 100% ठीक है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रियर व्यू शीशा का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों ये जो है मेरे फ्रेंड के क्वेश्चन आया था, उसने मुझसे पूछा था। तो चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, पिछली सीट पर बैठे यात्री को देखने के लिए नहीं होता है। इसका आंसर जो रहने वाला पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, ठीक है। ये आंसर ठीक है दूसरा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति में वाहनों में चढ़ना या उनसे उतरना बसों के संदर्भ में स्वीकृति है, ऑटो रिक्शा के संदर्भ में स्वीकृति है, सभी प्रकार के वाहनों के लिए निषेध है, क्योंकि इसका आंसर जो है तीसरा रहने वाला सभी प्रकार के वाहनों के लिए निषेध है। गति में का मतलब है कि अगर कोई वाहन चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बस चल रही है, तो चलती हुई बस पर चढ़ना या उनसे उतरना जो है आपके लिए बहुत दुर्घटनाग्रस्त साबित हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर ये रहने वाला है। देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाहन खड़ा करना स्वीकृति है मोड़ पर, फुटपाथ पर, जब वहाँ वाहन खड़ा करने का निषेध नहीं है तो वहाँ। तो मेरे हिसाब से ये रहने वाला जहाँ वाहन खड़ा करने का निषेध नहीं हो तो आप वहाँ वाहन खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप फुटपाथ पर नहीं कर सकते वाहन खड़ा और मोड़ों पर नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आंसर ये रहने वाला। मैं क्वेश्चन टिक करके देखता हूँ। ये देखिए मेरा राइट आंसर गया है दोस्तों। अभी तक मैंने 20 के 20 आंसर सही दिए हैं। ओवरटेक करना वर्जित है यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे तो, यदि आगे का रास्ता उपयुक्त रूप से चौड़ा हो, यदि रास्ते के बीच में टूटी हुई सफेद लाइन के निशान हो। ये ओवरटेक करना जो वर्जित है। ओवरटेक करना कब वर्जित है? अब देखिए मेरे हिसाब से आंसर जो है इसका पहला रहने वाला है, यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई ना दे तो। देखिए मैं ये आंसर बिल्कुल सही गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ों पर व ठहरे वाहन के नज़दीक के रास्ता पार नहीं करना चाहिए, क्यों? दूसरे वाहन को होने वाली असुविधा के कारण, रास्ते का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों की असुविधा के कारण, दूर से आने वाले वाहनों के चालक सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं दे सकते। इसका आंसर जो रहने वाला मेरे हिसाब से है इसका तीसरा रहने वाला है। मैं टिक करके देखता हूँ। ये देखिए मेरा यही आंसर ठीक गया है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको अवश्य ही बाईं ओर मुड़ने के संकेत देकर रास्ते के मध्य में आकर बाईं ओर मुड़ना चाहिए। हॉर्न देकर बाईं ओर मुड़ना चाहिए। बाईं ओर मुड़ने का संकेत देते हुए रास्ते के बाईं ओर आते हुए बाईं ओर मुड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से जो दोस्तों इसका आंसर जो रहने वाला है तीसरा रहने वाला है, ठीक है। ये देखिए मेरा राइट आंसर गया बिल्कुल। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आप रात्रि के समय हेडलाइट, हाई बीम
पर रखकर वाहन चला रहे हैं और विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? हेडलाइट को बार बार मध्य व तीव्र करते हुए रहना चाहिए। हेडलाइट के मध्यम कर देना चाहिए जब तक कि सामने वाला वाहन न निकल जाए। अपनी बाईं ओर चलाते रहना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे हिसाब से जो आपको जो हेडलाइट का डिपर करना चाहिए। इसका आंसर दूसरा। ये देखिए मेरा आंसर गलत हो गया। इसका आंसर जो है तीसरा रहने वाला है। हेडलाइट के मध्यम कर देना चाहिए जब ताकि सामने वाला बाहर ना निकल जाए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाहन चालक अपनी दाईं हथेली झुकाकर बाहर निकालता है और अपनी भुजा को ऊपर और नीचे कई बार घुमाता है। आप समझेंगे वह बाईं ओर मुड़ना चाहता है, वह वाहन की गति मंद करना चाहता है यदि आपको ओवरटेक करने की स्वीकृति दे रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहने वाला मेरे हिसाब से दूसरा रहने वाला है। ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको टिक करके देखता हूँ। ये देखिए बिल्कुल मेरा सही आंसर गया है। मेरा जो है 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत गया है। जब यातायात का संकेत स्कूल के चिन्हित करता है तो आपको वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वाहन को धीरे कर ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। लगातार हॉर्न देते रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। इसका आंसर पहला लग रहा है, लेकिन इनके हिसाब से कौन सा है मैं क्लिक करके देखता हूँ। ये देखिए इनका जब यातायात का संकेत स्कूल का चिन्हित करता है तो आपको वाहन को धीरे करके ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए। बाएं मुड़ने का संकेत, दाएं मुड़ने का संकेत, गति मंदी करने का संकेत। यू टर्न ले रहे हैं तो आप दाएं मुड़ने का संकेत कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर ठीक रहने वाला है। किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीछे की ओर से कोई दूसरा वाहन नहीं आ रहा हो, आगे का रास्ता साफ दिख रहा हो और वह ओवरटेक करना सुनिश्चित है, आगे वाला वाहन बाईं ओर मुड़ रहा हो। तो मेरे हिसाब से जो है इसका दूसरा रहने वाला, आगे का रास्ता साफ दिखाई होगा, ओवरटेक करना सुनिश्चित हो। वह स्थान जहां वाहन खड़ा करना वर्जित है, पहले से खड़े हुए वाहन के सामने, एक तरफा रोड पर, फुटपाथ पर। तो मेरे हिसाब से जो है एक तरफा रोड पर वाहन खड़ा करना जो है वर्जित है। देखिए फुटपाथ पर, इसका आंसर जो है वाहन आप कहाँ, ठीक है, वाहन खड़ा करना कहाँ, फुटपाथ पर वर्जित है। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है गति को कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो हैंड ब्रेक का प्रयोग जो वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी दो पहिए वाहन पर दो से ज्यादा व्यक्ति अति आवश्यक परिस्थिति में स्वीकृति है, ये कानून को भंग करना है। स्वीकृति है यदि यातायात कम है तो, ये कानून को भंग करता है अगर किसी बाइक पर दो से ज्यादा व्यक्ति हैं तो। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको लगातार हॉर्न बजाना चाहिए। हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, रुक रुक कर हॉर्न बजाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आंसर रहने वाला है, जो अस्पताल के सामने है, पीछे क्वेश्चन आया था अस्पताल के सामने और अदालत के सामने आप हॉर्न नहीं बजा सकते। तो यहाँ जो है मैं उस क्वेश्चन के अनुसार मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहूँगा। देखिए मेरा राइट आंसर गया है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थल पर चलाना अवैध है, वैध है यदि, वैध है यदि ऐसा करना अति आवश्यक है। किसी जो वाहन जो पंजीकृत नहीं है उसको सार्वजनिक स्थल पर आप नहीं चला सकते, वो जो है अवैध है। यदि किसी पशु को ले जाने वाले व्यक्ति को यह आभास होता है कि पशु नियंत्रण से बाहर हो रहा है और वह वाहन को रोकने का अनुरोध करता है तो चालक वाहन को रोकेगा, हॉर्न बजाते हुए चलाता रहेगा, गति को धीमा कर लेगा। तो चालक जो वाहन को रोकेगा, जरूर रोकेगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब स्कूल बसें छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो तो हॉर्न बजाकर आगे बढ़ेंगे, धीमी गति तथा सावधानी से आगे बढ़ें क्योंकि वहां छात्र अचानक से रास्ता पार करने की संभावना है। कोई विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर जो दूसरा रहने वाला है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। 12 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। 48 घंटों के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए।
मेरे अकॉर्डिंग जो है आंसर जो रहने वाला 12 घंटों के भीतर जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। अब देखते हैं कि इनके अनुसार कौन सा आंसर रहने वाला है। ये देखिए, इनके कहने का मतलब ये है, जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को जो 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो वाहन चालक 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। 7 दिन के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन के में सूचना दर्ज करानी चाहिए। किसी थाने में सूचना दर्ज कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, मैं अंदाजे से कोई भी लगा सकता हूँ। ये देखिए, मैंने पहले ही लगाया, 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। यदि हमारे पीछे से आने वाले वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है तो हमें दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। हम हॉर्न बजाते हुए दूसरे वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, ये पहला, हमें दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा है तो हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी चाहिए। हम गति बढ़ा सकते हैं। हमें सावधानी का ध्यान रखते हुए गति बढ़ा सकते हैं। तो हमें जो है इसका पहला आंसर ही ठीक लग रहा है। निम्न दिशाओं में वाहन खड़ा करना मना है: अस्पताल के प्रवेश द्वार, रास्ते की बाईं ओर, बाजार क्षेत्र में। तो इसका आंसर जो है पहला रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों व अन्य यात्रियों को असुविधा होने पर ड्राइवर लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है, केवल जुर्माना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके अनुसार जो है केवल जुर्माना हो सकता है, या पहला आंसर ही लगाऊंगा मैं, ड्राइवर लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। ठीक है, जब आप किसी ऐसे चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं जहां पीले सिग्नल की बत्ती चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि वहां कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए उसी गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। वाहन रोककर हरी बत्ती का इंतजार करना चाहिए। वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़े, ये सुनिश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुनिश्चित है। तो जो है पीली बत्ती पे तो चलने के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों, यातायात के नियम में ये है। तो ये कह रहे हैं, अगर चौराहे पर पीला सिग्नल चमक रहा है तो ये वाला आंसर लगाना चाहिए तीसरा। वाहन की गति को धीमा करके तभी आगे बढ़े जब ये सुनिश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है। ठीक है, जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो वहां वाहनों को पीली रेखा को ना तो छूना चाहिए और ना ही पार करना चाहिए। केवल पीली रेखा के दाईं ओर ओवरटेक करने देना चाहिए। आगे आने वाले वाहन को ओवरटेक करते समय पास रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं ये आंसर लगा देता हूँ, पीली रेखा को ना तो छूना चाहिए और ना ही पार करना चाहिए। ठीक है, जब कोई वाहन शाखा पथ पर मुख्य पथ में प्रवेश कर रहा है तो वाहन चालक को इनकी प्राथमिकता देनी चाहिए। बाईं ओर से आने वाले वाहनों के लिए, दाईं ओर से आने वाले वाहनों के लिए, सभी वाहनों का जो मुख्य मार्ग पर जा रहे हैं। तो इसका आंसर ये लगाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप किसी वाहन की बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं यदि उस वाहन का चालक संकेत दे तो कि वह दाएं बढ़ना चाहता है और वह रास्ते के मध्य की ओर बढ़े। यदि वह बाएं ओर पर्याप्त जगह है, यदि वह वाहन धीमी गति से चला रहा है, आपको बाएं ओर से कम मुड़ना चाहिए जब जो है अगला जो वाहन चल रहा है वो संकेत देते कि वह दाईं ओर मुड़ना चाहता है। इसका आंसर पहला ही रहने वाला है 100% दोस्तों। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक चौराहे पर पीली यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य ही सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। रोकने के लिए गति धीमी करनी चाहिए, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो सुनिश्चित करके सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, रोकने के लिए गति धीमी कर देनी चाहिए। इसका आंसर जो है दूसरा रहने वाला है, मैंने गलत टिक कर दिया था। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने आप से आगे चल रहे वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी कितनी है? जो आपसे आगे जो वाहन चल रहा है, न्यूनतम दूरी कितनी है? 5 मीटर, 10 मीटर, गति के अनुसार सुरक्षित करें। तो इसका अनुसार जो है मैं जो है दोस्तों गति के अनुसार सुरक्षित करें पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, किसी निजी वाहन की अनुमति यात्री क्षमता दर्ज होती है पंजीकरण प्रमाण में, टैक्स टोकन में, परमिट में। तो जो है ये परमिट में नहीं, पंजीकरण प्रमाण में होती है। किसी भी निजी वाहन की
अनुमति यात्रा क्षमता जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र में होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने गलत टिक कर दिया था। ओवरटेक वर्जित है जब मार्ग में टूटी हुई सफेद मध्य रेखा में चिन्हित हो रास्ता जिस पर मध्य में लगातार पीले रंग की रेखा हो, वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो। तो जो है इसका आंसर जो रहने वाला मेरे हिसाब से दूसरा रहने वाला है। नहीं, वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो, तो इसका आंसर जो है दूसरा तीसरा है, वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि मार्ग सफेद टूटी हुई रेखा से चिन्हित किया गया तो आपको पंथ नहीं बदलना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो पथ परिवर्तित किया जा सकता है, वाहन को रोक दिया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका जो है यदि आवश्यकता हो तो पंथ परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसका आंसर जो रहने वाला है दूसरा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब है वाहन तब तक रोक कर रखना चाहिए जब तक कि बत्ती हरी ना हो जाए। वाहन रोककर तब तक आगे ना बढ़े जब तक कि ऐसा करना सुनिश्चित न हो। गति कम करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर जो पहला दूसरा रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, वाहन रोककर तभी आगे बढ़े जब ऐसा करना सुनिश्चित हो। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरक्षात्मक चालन क्या है? सावधानी पूर्वक इसे पूर्व अनुमान के साथ वाहन चलाना कि अन्य वाहनों को व अन्य वाहन चालकों व अन्य सड़क उपयोगकर्ता द्वारा यातायात के नियमों एवं चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकता है। मार्ग संकेत की परवाह न करते हुए अपने तक पहुंचने के उद्देश्य से वाहन चलाना। इस धारणा के साथ वाहन चलाना कि मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहेंगे। तो इसका जो आंसर रहने वाला है मेरे हिसाब से पहला रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं आज जो है आपके लिए जो है 50 क्वेश्चन कराता हूँ। अगली वीडियो में और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए बताने वाला हूँ और जो ड्राइवर लर्निंग लाइसेंस में फेल हो गए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका आईडिया कोई सा भी पड़ता हो, अगर आप लर्निंग लाइसेंस में फेल हो गए हों और उन्होंने आपके कागज लौटा दिए हों, आपके हाथ में रख दिए हों कि आप फेल हो गए जाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा साइबर कैफे पे जाना है, वहां से कहना है कि आपको एक 50 रुपए की फीस कटवानी होगी। 50 रुपए की फीस कटवाने के बाद में जो है आपको रीटेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। आपके फ़ोन पे एक पासवर्ड आया होगा, उससे खोल के जो आप रीटेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना आरटीओ पे जाए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो सीसीबी एलियन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।